कितने आदमी थे, मेरा मतलब कितने पार्टिकल थे। जी हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एवोगैड्रोज नंबर की, राइट। यार देखो, हमारे पास एक मोल में जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यार इस एक मोल का मतलब जो है ना वो ये है कि इतने पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स। यार देखो, हम लोग ये जो मोल है ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के लिए नहीं कहते, हम ये मतलब किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं। वो अलग बात है कि ये नंबर इतना बड़ा है कि हमें इसमें माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस लेके आना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, राइट। जैसे हम लोग एटम्स ले लें, मॉलिक्यूल्स ले लें, कंपाउंड्स ले लें, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं कि काउंट करने के लिए इनको हमें इतना ही नंबर लेना पड़ेगा, इतना ही बड़ा नंबर हमें लेना पड़ेगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, राइट। जनरल लाइफ में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। जनरल लाइफ में हमें पता है यार, जो चीज़ें हैं वो बड़ी होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 दर्जन हमारे पास सेब हैं या 1 दर्जन जो है हमारे पास ऑरेंजेस हैं, तो वो लार्ज इनफ है कि तो हमारे पास 12 आइटम्स आ जाएंगे उसमें। लेकिन एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं यार, एटम्स बहुत छोटे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग को एक मोल लेना पड़ा है, और वो एक मोल जो है हमारे पास कितने बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। ओके, सो अब देखो यार, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जी हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। और इसका मैस कितना होगा जी, हमारे पास 0.0054 ग्राम पर मोल मैस होगा इसका। इस तरह मान के चलते हैं, हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की अगर बात करें तो इसका मतलब है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और मैस इसका क्या होगा जी, 1 ग्राम पर मोल होगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा, तो यार हम क्या करेंगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है ना, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन याद रखिए, आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ये 10⁻23 ये एज इट इज़ रहेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 12.044 इंटू 10⁻23 आ जाएगा 2 मोल्स में। तो यार जब 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मैस है, हाइड्रोजन एटम का मैस जो है वो 1 मोल में वो 1 ग्राम पर मोल होता है। इस तरह 2 मोल का कितना हो जाएगा, तो डेफिनेटली डबल हो जाएगा। इस तरह से 1 मोल H2O मालिक्यूल्स जो हैं उसमें कितने मालिक्यूल्स होते हैं, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जिसका मोलर मैस हमारे पास बराबर है जी 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो 18 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। इस तरह से 1 मोल NaCl जो हमारे पास बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, और इसका मोलर मैस क्या है 58.5 ग्राम पर मोल। यार इस तरह से अगर हम लोग बात करें 1 मोल OH आयन की, तो ये हमारे पास इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, या डेफिनेटली 1 मोल है तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 OH के आयन्स ही होंगे इसमें। और मैस इसका कितना होगा जी, हमें पता है ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हमारे पास 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अच्छा यार, इसके अलावा एक और अहम बात याद रख लेना यार, कि ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर आपने इसको काउंट करना शुरू किया ना, और आप हर सेकंड में एक पार्टिकल को गिनते हो, तो तब भी आपको जो है वो लाखों साल लग जाएंगे इसको काउंट करते हुए, राइट। और यहाँ पर एक और अहम बात जो है वो याद रख लेना कि यार एवोगैड्रो नंबर जो है वो सिर्फ पार्टिकल्स की तादाद बताता है, यह हमें मैस नहीं बताता। मैस को हम मोलर मैस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे हमको पता है यार कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का जो है उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, और उसका जो मोलर मैस होगा जी वो हमारे पास 1 ग्राम पर मोल होगा, राइट।